जिस कंपनी की चाहे गाड़ी ले लें, जिस कंपनी का आपका दिल चाहे उसमें इंजन फिट करवा लें, अगर आप 100 रुपए का पेट्रोल डाल रहे हैं तो 75 रुपए का पेट्रोल हमेशा जाया होगा। और सिर्फ 25% की, या आप कह लें कि 30% की उसमें से ताकत बनेगी जो कि गाड़ी को चला रही है। अब इस तरह क्यों होगा कि जब भी हम तवानाई को, एनर्जी को, यानी जो पेट्रोल है उसमें केमिकल एनर्जी होती है जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी में, चलने की हरकत में उसे फिर तब्दील करवाते हैं, तो जब भी तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है काम करवाने के लिए, तो तवानाई का एक खास हिस्सा हमेशा जाया हो जाता है। अब अगर हम ऑटोमोबाइल की बात करते हैं, गाड़ी के इंजन की बात करते हैं, तो उसमें जब फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है तो उसके दौरान उसकी जो हीट बनती है उस तवानाई को जब मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया जाता है तो कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है और बाकी जो हीट है वो एग्जॉस्ट गैसेस के जरिए जाया हो जाती है। तकरीबन 900 डिग्री सेल्सियस जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं उनका टेम्परेचर होता है, तो इतनी तवानाई वहां से निकल जाती है जो कि मुकम्मल काम नहीं कर सकती। अब इसमें लिमिटेशन है इंजन की, जिस वजह से ऐसा होता है। फिर हम वहां पे इंजन को एक खास टेम्परेचर के दरमियान में पाबंद रखते हैं, जिसके लिए कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिसे रेडिएटर सिस्टम भी आप कहते हैं, इसे कूलिंग सिस्टम कहा जाता है। तो रेडिएटर के जरिए से भी एक खास हिस्सा, 30% हिस्सा एग्जॉस्ट गैसेस के जरिए जाया हो जाता है, बाहर निकल जाता है एटमॉस्फेयर में, और 30% जो तवानाई है वो चली जाती है रेडिएटर के कूलिंग सिस्टम के जरिए से उसे। तो ये होगी टोटल 60%। बाकी 15% हिस्सा कहां पे जाया होता है? देखें, एक इंजन में बहुत सी चीजें हैं, क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, उसमें केम शाफ्ट है, उसमें वॉल्व्स हैं, उसमें पिस्टन है, उसके अंदर एक्सिल्स हैं, और उसके अंदर बेशुमार बैरिंग्स हैं, और इस तरह से फिर ये जब चल रहा है चल रहा है चल रहा है, तो जब एक पुर्जा दूसरे पुर्जे के ऊपर रगड़ खाकर चलता है, जिसे हम फिजिक्स में फ्रिक्शन बोलते हैं, तो एक फ्रिक्शन को कंपनसेट करने के लिए बहुत सी एनर्जी जाया हो जाती है। इसके लिए बहुत बेहतर तौर पे बड़ा अच्छा लुब्रिकेशन ऑयल उसके अंदर सर्कुलेट करवाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास तकरीबन 15% इस फ्रिक्शन में हीट बनकर लॉस हो जाता है। तो फिर उससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें, इंजन के बाद आगे हम ट्रांसमिशन में आ जाते हैं, जिसमें गियर्स का सिस्टम आ जाता है, ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी है। वहां पे फिर प्रोपेलर शाफ्ट आ जाती है, प्रोपेलर शाफ्ट के बाद एक्सेल्स आ जाते हैं। ये इंजन से तवानाई जो उसके गाड़ी के पहिए हैं, व्हील्स हैं, वहां तक पहुंचने तक 15% तो यहीं पे लॉस हो जाता है। तो अब मिसाल के तौर पे हमने गाड़ी में टर्बो चार्जर लगा लिया, सुपर चार्जर लगाकर बड़े ही एफिशिएंट वे में उसको सिलेंडर्स को हमने चार्ज किया, ज्यादा से ज्यादा उसमें फ्यूल भरने की कोशिश की और ज्यादा से ज्यादा इग्नाइट करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी इस वक्त आ रही है वो 35 से लेकर 40% आ रही